आपके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो डीजीएमओ थे एयरफोर्स के, उन्होंने बोला था लॉसेस हिंदू के, सबसे पहले हिंदू पे छपा था कि शायद कोई जेट्स हमारे गिर गए और हिंदू के रिपोर्टर, वो फिर हिंदू को हटाना पड़ा, फिर हिंदू के रिपोर्टर जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनको क्वेश्चन दिया गया कि आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई हमारे जेट्स गिरे हैं, तो जो डीजीएमओ थे एयर स्टाफ के, उन्होंने बोला थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर इन्होंने लोगों ने झूठ बोलना होता है, पर्दा डालना होता है ना, उनको कभी अलाउ ना करते उस टाइम पे क्वेश्चन करने के लिए। उस टाइम पे डीजीएमओ ने बोला था लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। उन्होंने बोला था लॉसेस कोई बात नहीं, बट आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट वाज इंडियाज ऑब्जेक्टिव दैट डे। एंड जो टॉम कूपर है उसने बड़ा अच्छा लिखा है, वो जो ऑस्ट्रियन एविएशन एक्सपर्ट है, हिस्टोरियन है, उसने लिखा है कि पहले दिन इंडिया की वही घिसी पिटी स्ट्रैटेजी उसको लग रही थी कि जी नहीं, हमारे टारगेट क्या है, हमने ये 9 टेररिस्ट कैंप उड़ाने हैं, हमने डिफेंस बेसिस पे, रेडार्स पे, उनके प्लेन्स पे कोई हमला नहीं करना। तो आपने अपने जेट गिरवा लिए अकॉर्डिंग टू टॉम कूपर। अगर पहले दिन से हमारी स्ट्रैटेजी ये होती कि हमने पहले दिन ही रेडार वगैरह उनके तोड़ने हैं, डिफेंस सिस्टम तोड़ने हैं और फिर मारना है, तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। सो दैट टॉम कूपर सेड कि वाज इंडियाज फॉल्ट, कि वही दकियानूसी ख्यालात की जी हम तो राजा हरिश्चंद्र बनेंगे, दुश्मन आपका सांप है लेकिन आपने राजा हरिश्चंद्र बनना कि जी हम तो बड़े मॉरल वैल्यूज के साथ आए हैं, हम तो टेररिस्ट ये जो कैंप्स है उसी को मारेंगे, बाकी अपनी सेफ्टी। तो आपने जो सेकंड डे पे किया ना, फिर कि पहले आपने उड़ाए उनके डिफेंस इंस्टॉलेशंस, रेडार्स उड़ाए, उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल वगैरह HQ-9 वगैरह जो उनके थे, सारे के सारे डिफेंस कैपेबिलिटी पहले उन्होंने खत्म करी आपने, फिर उनके एयर बेसिस उड़ाए आपने, जो कि एक वाटरशेड मोमेंट है कि किसी भी न्यूक्लियर कंट्री के एयर जो हवाई अड्डे हैं उसको ऐसे नहीं उड़ाया गया, कभी भी नहीं हुआ, पहली बार हुआ 11 एक साथ। तो वो एक मॉन्यूमेंटल जीत बनी आपके लिए, लेकिन उसको स्पिन कर दिया गया ऐसा कि जहाज गिर गए, जहाज तो उनके भी डैमेज हुए, और जितने उनके लोग मरे हैं एयरफोर्स के या उनके टेररिस्ट मरे हैं, 100-150 से ज्यादा बंदा मर गया, उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बातें हो गई, और थोड़ी, और इससे सीखने वाली बात है। बट माई ओनली पॉइंट इज कि अब आगे क्या होगा ना, ये जो इसका चैप्टर 2 आएगा वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टाइड क्या स्ट्रैटेजी करेगी, बिकॉज ये होगा जरूर दोबारा, ये खत्म नहीं हुआ है, 4 दिन की जंग, वो ये इंडिया अब नहीं छोड़ने वाली, नहीं बख्शने वाली। बिकॉज आप देखो राजनाथ जी गए वहां पे नेवी के अंदर, नेवी के साथ कुछ एक्सरसाइज करने गए थे, वहां पे उन्होंने बोल दिया कि इस बार जब भी कुछ होगा नेवी इन्वॉल्व हो जाएगी। नेवी इन्वॉल्व तो लास्ट बार हुई थी तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश बन गया था। फिर उन्होंने ये मोदी जी ने अभी भी बोल दिया फिर से कि घर में घुस के मारेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो ये, और नहीं तो रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। सो ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है, एंड दे आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। और अगर अभी आपको ये भी बता दूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी अगर हमारे डिफेंस स्टाफ के चीफ ये बोल रहे हैं बैठ के इंटरव्यू में, तो कोई मतलब है उसका, वो बोलना चाहते हैं, वो ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। सो ये बहुत बड़ी गेम है भाई, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी सब सामने आ जाएगा। आगे